जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर में आयोजित 5 दिवसीय गणित लैब गतिविधि आधारित अभिमुखीकरण कार्यशाला का दूसरा दिन उत्साह और सक्रियता के साथ संपन्न हुआ। डाइट की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट के अंतर्गत आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण को अधिक प्रभावी, रोचक और प्रयोगात्मक बनाना है। कार्यशाला में एनसीईआरटी नई दिल्ली के प्रोफेसर एवं प्रारंभिक शिक्षा विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनूप कुमार राजपूत मुख्य रिसोर्स पर्सनल के रूप में शामिल हुए। उन्होंने गणित लैब गतिविधियों एवं शिक्षण सामग्री निर्माण, आईसीटी आधारित शिक्षण, एनईपी 2020 और एनसीएफ 2023 के अनुरूप गणित शिक्षण दृष्टिकोण पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया। जनपद के तीनों विकास खंडों से आए 50 गणित शिक्षक मॉडल निर्माण, चार्ट, गणितीय प्रयोग, आईसीटी टूल्स का उपयोग, अध्यापन मॉड्यूल निर्माण और समूह चर्चा जैसी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। डॉक्टर राजपूत ने कहा कि गणित की गहरी समझ के लिए प्रयोग, मॉडल और गतिविधियां सबसे प्रभावी माध्यम है। यदि शिक्षक कक्षा में अधिक से अधिक प्रयोगात्मक विधियों का उपयोग करे तो विद्यार्थी विषय को सहजता से समझ पाएंगे। कार्यशाला संचालन एवं समन्वयन कर रहे बीडी पांडे ने बताया कि प्रशिक्षण का मुख्य लक्ष्य शिक्षकों को व्यवहारिक व गतिविधि आधारित शिक्षण के लिए सक्षम बनाना है। उन्होंने कहा कि केवल पुस्तक आधारित शिक्षण अधिगम परिणामों को बेहतर नहीं बना सकता, जबकि गतिविधि आधारित शिक्षण बच्चों में जिज्ञासा और सकारात्मकता बढ़ाता है। डाइट प्राचार्य चशुपति अवस्थी के नेतृत्व में संचालित इस कार्यक्रम को शिक्षकों ने अत्यंत उपयोगी बताया। उनका कहना है कि यहाँ सीखी गई गतिविधियाँ और आईसीटी टूल्स वे सीधे विद्यालयों में लागू करेंगे। 5 दिवसीय यह कार्यशाला जिले में गणित शिक्षण की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जी, यह बताते हुए मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि हमारे डाइट बागेश्वर में 20 नवंबर से 24 नवंबर तक ये कुल 5 दिवसीय मैथ्स लैब की एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यशाला रखी गई है, जिसमें एनसीईआरटी के प्रोफेसर डॉक्टर अनूप राजपूत सर के नेतृत्व में उनकी लीडरशिप में हम ये कार्यशाला करवा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य तो यह है कि जो गणित एक अमूर्त विषय माना जाता है तो उसकी मूर्तता को हम कैसे पुनर्जागृत कर पाएँ और शिक्षकों के माध्यम से बच्चों तक उस गणित विषय को कैसे हम रोचक बना पाएँ और जो लर्निंग बाय डूइंग है या फिर एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, अनुभवजन्य जो सीखना है, वो कैसे संभव हम बना सकें और बच्चे गणित की रोचकता को महसूस कर पाएँ और खुद करके सीखें। और ये हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी यह बात रखी गई है कि किस तरह एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और हमारे एक्सपीरियंशियल लर्निंग सारे सेंस ऑर्गन्स को एक्टिवेटेड मोड में रख करके लर्निंग को और अधिक इफेक्टिव यानी प्रभावशाली बनाती है। तो हमारे शिक्षक को हम यही सब प्रशिक्षण दे रहे हैं। वे अपने हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस करके यहाँ पर मैथ्स एक्टिविटीज़ को बना करके विद्यालय के बच्चों तक पहुँचाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे डॉक्टर बीडी पांडे सर के द्वारा जो यहाँ पर गणित शिक्षण को देख रहे हैं, एक बहुत सुंदर मैथ्स लैब और मैथ्स पार्क यहाँ पर बनाया गया है। तो हमारी डाइट इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रही है और यही हमारा उद्देश्य है कि यह जो कार्य है वो हमारे विद्यार्थियों तक पहुँचे और विद्यार्थियों की मैथमेटिक्स सीखना काफ़ी मनोरंजक हो सके और वो रुचिकर पूर्ण तरीके से गणित को अपने दैनिक जीवन में भी उतार पाएँ। यही इस कार्यशाला का उद्देश्य है। जब से भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 और करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया है 2023 का, तब से 2 मुख्य बातें इसमें डाली गई हैं। एक तो है कि हम जो बच्चे हैं उनके लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड दक्षता आधारित शिक्षण की बातचीत करें, जहां बच्चों को दक्ष बनाने पर ज़्यादा जोर हो, ना कि सिर्फ ज्ञान देने पर हो। तो एक तो वो बड़ा बदलाव किया गया, उसके आधार पर किताबें लिखी गई हैं। हमने 1 से 8वीं तक की किताबें लिख दी हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं किताबें लिखी जा रही हैं और अगले साल तक शायद 9वीं और 11वीं की आ जाएगी और उससे अगले वर्ष 11वीं और 12वीं की किताबें आ जाएंगी। तो एक तो ये बड़ा बदलाव है और दूसरा बदलाव ये है कि हमने जो भारतीय शिक्षा
प्रणाली रही है, इंडियन नॉलेज सिस्टम रहा है, ज्ञान का हमारा जो, उसको ज़्यादा जोर देना ताकि हमारे बच्चों में अपने देश के प्रति, अपने प्रति एक गर्व का अनुभूति हो और उन्हें लगे कि जो हमारा देश है उसमें बहुत कुछ हुआ है, ना कि सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ में जो आज हम विज्ञान में सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, गणित में पढ़ते हैं, तो हम वो सारे यूरोपियन नाम ही पढ़ते हैं या ग्रीक नाम पढ़ रहे होते हैं। तो वो भारतीय परंपरा कहाँ है, किस तरह की है, वो सभी विषयों में उसको भी समाहित करने के ऊपर काम किया जा रहा है। तो हमने बहुत सारा बदलाव किया है, इसलिए ये वर्कशॉप उन बदलावों को अध्यापकों और खासकर फिर हमारे स्कूलों तक, बच्चों तक पहुँचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 5 दिवसीय गणित लैब अभिमुखीकरण कार्यशाला का आज ये द्वितीय दिवस है और इस कार्यशाला के तहत हम गणित की विभिन्न जो कठिन टॉपिक रहते हैं उन पे हम मूर्त रूप में काम करते हैं और एक तरीके से गणित के जो कठिन टॉपिक में उनको सरल बनाने के लिए हम गतिविधियां करवाते हैं और बहुत सारे TLM का निर्माण करवाते हैं। और जैसा कि विगत वर्षों में भी यहाँ बहुत सारे TLM का निर्माण हुआ है और गणित लैब को हमने बहुत सुसज्जित करने का काम किया है। तो इस बार भी हमारा टारगेट रहेगा कि जो गणित की नई किताबें हैं, जो गणित के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ जो नए टॉपिक इंट्रोड्यूस हुए हैं उन पे हम TLM का निर्माण करें, हम उस पर गतिविधियाँ बनाएँ और कहीं ना कहीं वो गतिविधियाँ विद्यालयों तक, बच्चों तक पहुँचें और बच्चे गणित में आनंद लेना सीखें, बच्चे खेल खेल में गणित सीखें, बच्चे गणित को कठिन विषय न मानकर सामान्य विषयों की तरह उसको पढ़ें और उसमें आनंद लें। ये हमारा उद्देश्य है।